चाह रहे हूं कि कर्म मार्ग की व्यवस्था को हम इतना समझें कि कर्म जो 5 मुख्य प्रकार का कर्म है वेद के पूर्व कांड में कहे गए हो, ये कुछ एक शब्द हैं जो बार बार हमारी समझ में आ जाने चाहिए और हमको सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा विचारार्थ विषय जो है, एजेंडा यही है। तो 5 प्रकार के जो यज्ञ के भेद बताए वो मुख्य, ये 9 जो है ज्ञान के सहकारी हैं। ये 9 की 9 अगर सिद्ध नहीं होंगे तो ज्ञान मार्ग जा ढंग सु वेद शास्त्र में बताया गया है, वो शास्त्र में बताया गया वे ज्ञान मार्ग सिद्ध नहीं होगा। ख्याल आया ना? या को एक श्री महाप्रभु को वचन लिख लो, बड़ा सुंदर वचन कहे श्री महाप्रभु ने, कर्म ज्ञान और भक्ति के लिए। कभी कभी पढ़ के देखोगे तो बहुत आनंद आएगा तुमको भी। ये मैंने अहमदाबाद के सत्र में छपाया तो पृष्ठ पर वो जीरोक्स बराबर भाई नहीं, या लिए मैंने वह कुआं छोड़ दियो, क्या को अभी नहीं देखना है। देखो श्री महाप्रभु को एक श्लोक लिख लो, ज्ञान निष्ठा એટલે ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। वो भागवत को श्लोक तुम्हारा खुलो रखियो, अभी मैं फिर बता रहा हूं। अभी ज्ञान निष्ठा हमेशा अध्ययन करने बैठे अपन तो पोथी बंद करने की बहुत उतावल नहीं करनी। ये भी एक रूल है यहाँ के, आपको खुली रहने देने की। चलो, ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया એટલે કે જ્ઞાન નિષ્ઠા તદા જ્ઞેયા, ત્યાં એક જ્ઞ છે, જ્ઞેયા सर्वज्ञो ही यदा भवेत। जब सर्वज्ञता को अंतर उदय हो जाए तो नाम ज्ञान निष्ठा है, वो ज्ञान मार्ग की सफलता है। ध्यान रखिए, बहुत सूत्र की तरह लिखा रहे हूं, ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवेत। तो जे छे एक खोड़ो छे हल है, तो पे निशान स्ट्रोक लगा दीजिए। कर्म निष्ठा बाकी नीचे लिखो, ये निष्ठा शब्द है ना, वो सीमा को वाची है, अवधि को। ज्ञान मार्ग की सीमा सफलता की कब गिननी चाहिए? जब सर्वज्ञता उदय हो जाए। और कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया, कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम प्रसीदति। कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम प्रसीदति। प्रसीदति करेक्ट हो गया? लेकिन और बोलो फिर से, ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवेत, कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम प्रसीदति। चित्त में एक प्रसाद उत्पन्न होना चाहिए कर्म के परिणाम। अगर कर्म सफल है हमारो, कर्म वेद के यज्ञ संबंधी कर्म की बात कर रहे हूं, यदि कर्म सफल है तो वाके परिणाम स्वरूप चित्त में एक प्रसन्नता, एक आत्मसुख आना ही चाहिए। अब अपन सबके लिए एक जो थर्मामीटर दे रहे हैं या जो
और अच्छे शब्द में कहूं तो बैरोमीटर जो दे रहे हैं, बोलचाल की भाषा में अपन थर्मामीटर कहें, यानी थर्मामीटर कह रहे हैं। भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया, भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण प्रसीदति। हम तवास्मी कहते रहे वो तो जरूरी है, क्योंकि तवास्मी कहने के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपचार नहीं है। ये मजबूरी नहीं है, ये ध्यान रखियो, अर्थ में नहीं है, लेकिन हमारी पूर्ण स्वस्थता ही तवास्मी में संभव है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन सामने सु कहीं ममासी की झलक मिल जाए कि मम असी, तू मेरो है, जैसे तव अस्मि, मैं तुम्हारो हूं, ऐसे सामने से भी कभी संकेत मिल जाए मम आसी, तू मेरो है, मान लिया, वो भक्ति की निष्ठा है, वो भक्ति की सीमा है। वहां से भक्ति शुरू हुई। फिर वास्तविक वहां से भक्ति के जो कलर्स हैं वो इंद्रधनुष फिर डिस्प्ले हो रहे हो, यह बात। तो भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण प्रसीदति। मेरे समझाने को तात्पर्य इतना ही है कि ज्ञान कब उदय होएगा, कि जब ज्ञान के सहकारी सिद्ध हो जाएंगे। अब ये 9 लिखे ना आपने या 9 पढ़े, वहां में सु एकाद को भी हो जानो बड़ो संभव असंभव है या बखर। तो 9 कौन मिलावेगो? यहाँ 9 को गणित कौन बैठाएगो? ये 9 के 9 पासा लाएगो कौन? सहकारी इनके। क्योंकि ये 9 की जो कंपाउंड इफेक्ट है, वो कंपाउंड इफेक्ट ज्ञान मार्ग के रूप में घटित होगी। ये 9 में से एकाद मिलना ही दुर्लभ है, ये 9 मिल नहीं सके। अब इन 9 के अर्थ और लिख लो सामने, ताकि ध्यान रहे। मैंने एक आध बार पहले सत्र में भी लिखाए हैं, पर भूल जानो तुम्हारी स्वाभाविक अदा मानू हूं मैं, और मेरे बार बार बताते रहने को मैं अपना कर्तव्य मानूं, तो तुम्हारे अदा को सौंदर्य और मेरे कर्तव्य को बोध मुकुशी दादाजी बनाए रखे। मैं तुम्हारी इन बातन सु, तुम्हारी अदा मान के तुमसु और प्यार करने लगूं, इनको तुम्हारी भूल मान के तुमसु दूर ना हो कभी मेरो चित्त। अब तप को अर्थ लिखो पहले। चित्त की एकाग्रता सिद्ध होने लग जाए, वो तप है। यानी तप इज इक्वल टू चित्त की एकाग्रता। और बताए हैं, और उन आठों 8 पाषाण को जो संयमन करते हो, जो उनको डिसिप्लिन करते हो, वो ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति कहो जाएगा। ब्रह्मचर्य को अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो अपेक्षित चर्या आचरण है वो करनो। और ब्रह्म के यहां 3 अर्थ हैं। ब्रह्म परब्रह्मवाची है, यानी ब्रह्मवाची है, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्मवाची। ब्रह्म यहां वेदवाची है, और ब्रह्म यहां ब्राह्मणत्ववाची है। क्योंकि ज्ञान को अधिकार जो है ब्राह्मण देह को है प्राथमिकता से, यानी ब्रह्म के ज्ञान के हेतु, यानी ब्रह्म वा अर्थ में ब्रह्मचर्या,
वेद समझने के लिए वेद को संपूर्ण रूप से जान लेनो वो ब्रह्मचर्या, और ब्राह्मणत्व संस्था को धारण करते रहनो देवता को वो ब्रह्मचर्या। तो ब्रह्मचर्य के ये व्यापक बड़े अर्थ हैं। और या में फिर जो शारीरिक संयम इत्यादि जो हैं वो भी सब गिनाए गए। तो यह 8 एस्पेक्ट हैं जिनको यथा समय लिखाऊंगा। पर ये दूसरो 3 अर्थ सहित या के 8 जो बिंदुएं हैं, उन 8 बिंदुओं पर जब संयमन डिसिप्लिन होएगा, जब अनुशासन कर पाएगा मनुष्य जीवात्मा, वो ब्रह्मचर्य की स्थिति है। अब तीसरा लिखें, क्या लिखे हो आपने? शम लिखे है ना? तो पहले शम लिखो। शम जो है असल में शम और दम में इतना ही फर्क है। शम जो है वो अंतःकरण को संयम है, नियमन है। यानी जब मैं पारिभाषिक शब्द दूं तो निग्रह शब्द है वाको। राम बहुत अच्छी तरह ग्रह वाकु पकड़ के स्थिर कर लेना, बस वो निग्रह शब्द है। तो जो अंतःकरण को जो डिसिप्लिन है वो यम है, और बाह्य इंद्रियन को जो डिसिप्लिन है वो दम है। त्याग को मतलब है दान। अपनी सत्ता से कोई वस्तु को दूर कर देनो का नाम है दान। सत्य सत्य स्पष्ट है, सत्य भाषण। और शुद्धि शुचि या शौच जाकू के कुछ रह गया? रहे नहीं? अब पहले शुचि लिखा हूं ना। हाँ, वही कह रहा हूं। शुचि शब्द है, वापस शौच शब्द बने हैं। शौच सत्य मतलब सत्य, जो सत्य भाषण है। यानी जा वाणी देह और मन के व्यवहार में सु कापट्य निकल चुक्यो है, दूर कर दियो गयो है। ऐसो जो मन वाणी और देह का व्यवहार है वो सत्य व्यवहार है। जामेसु कैतव यानी कपट, कापट्य जामेसु निकल गयो है सर्वथा। एक घनानंद करके बहुत बड़े कवि भय ब्रज भाषा के पुराने, वो घनानंद ने श्री स्वामिनी को संवाद लिखो है। तो भागवत में एक ऐसा प्रसंग आवे कि जहां स्वामिनी ये कहें कि चलो भगवान चले गए छोड़ के अपन को, तो अपन सब एक बार मिलके चले, और कोई की भी काय को परवाह करे, अपन जाके और पकड़ के ले आवे उनको। पर वो तामसत्व को जो आवेश जो हतो वा बखत वो कम कर दियो भगवान ने। चलिए बात तो कर सके पर जा नहीं सके। तो वह पूरे स्थिति को वर्णन करते हुए घनानंद वहां कह रहे हैं, वह में एक स्वामिनी बीजी दूसरी स्वामिनी को कह रही है कि तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। यानी हे सखियो, अब तो अपन को उनके जो अपने श्री प्रभु की जो क्रीड़ाएं हैं और जो लीलाएं उनने अपने संग करी और जो अपने सन्मुख करी, उनको बस एक दूसरे से परस्पर कहते रहनो और कान से श्रवण करते रहनो ही अब अपने बस में है, और अपने बस में अब कछु ही नहीं है। तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें। तो भैया मन वाणी और देह सु सत्य को आचरण करनो, ये कान सुननो सुनाने की बहुत अच्छी बातें हैं, बाकी सब आनंद मात्र है। तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें, समझे ना? सत्य की बात करके फिर मैं यही कहूंगा तुम सुखे हर्षद, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें। तो शुद्धि का मतलब है
जो हमारो देह शुद्धि करने वाला बाह्य आचार है, वाको नाम है शौच या शुचि। वो मनुष्य को एक स्वभाव है, जो भी चीज वाके ज्यादा परिचय में आ जाए ना, वाको फिर वो सीधा जेब में डाल दे, बाकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं करे, महत्ता नहीं रखे। अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमनाद अनादरो भवति, यथा भील पुरंद्री चंदन तरुकाष्ठम ईंधनम कुरुते। जो मलियागिरी की भीलनी सो चंदन देते जराए। मलियागिरी पर्वत के पास रहने वाले आसपास वाले जो भील हैं, उनकी रोटी भी चंदन की लकड़ी पे होवे, क्योंकि उनके पास इतना अति परिचय है, चारों तरफ चंदन ही चंदन बिखर रहे हो। तो महत्ता अपन को समझ में आवे नहीं है। तो जैसे जैसे बहुत सारे शब्दन को प्रयोग हुए, फिर अपन उनको बहुत डाउनवर्ड्स कैटेगरी में, नीची कैटेगरी में डाल जाए। शौच को मतलब है शुद्धि, देह की परम शुद्धि करनी। वहां को अपन यूज कहां करें? फॉर टॉयलेट। चलो, यम, यम नाम मन, वाणी और देह सु जो हमारा ऑफेंसिव एटीट्यूड है, ऐसो हम अपनो हिंसात्मक वर्तन जहां छोड़ दें, वहां पे हम जब नियमन कर लें, यानी वहां पे जब हम संयम कर लें, वह को मतलब है यम। और शास्त्र में जो हिंसा इत्यादि के प्रकार बताए हैं, उन हिंसा इत्यादि के प्रकारों को अपन त्याग दें। और नियम है आगे बढ़ू रसिक भाई, आप बात में व्यस्त थे इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नियम का मतलब है जो हमारी दैनंदिन साधना में हमारी साधना को परिपक्व बनाने वाले जो नियमित हमारे साधना के बिंदु है, साधना को क्रम है, या जाकू मैं तुम्हारी बोलचाल की भाषा में कह दूं अपनी, जे आपनु नित्य नियम होय ते। और या नित्य नियम में सबसे प्रधान है जप और पाठ। तो जप और पाठ करनो ये नियम है। अपने यहां छोड़ दियो है अब सब लोगों ने, पर सेवा करने वाले और शरणागत जीवन को भी, जो शरण मार्ग पे चल रहे हैं, उनको भी कुछ न कुछ आंशिक रूप में जप भी करना चाहिए और पाठ भी करना चाहिए। वह यम नियम पे ये सब शब्द लागू पड़ेंगे। यस, राइट, यू आर बिल्कुल ठीक है। शम दम यम नियम ये सब वहां लागू पड़ेंगे। जो आसन इत्यादि बताए हैं, प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि में, वो आगे चलेंगे अब, वो और ऐड हो जाएंगे। तो यम नियम यही रहेंगे, ठीक है। तो यह ज्ञान मार्ग के लिए जरूरी है 8, 9। इनके बगैर ज्ञान मार्ग सिद्ध नहीं होगा, समझे ना। आज अगर ज्ञान की बात करी जाए, ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम प्रसीदति, तुमको लिखा दियो वहां देखियो, सर्वज्ञो ही यदा भवेत, सॉरी, हाँ, ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवेत, कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम प्रसीदति, और भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण प्रसीदति। तो सर्वज्ञो ही यदा भवेत, सर्वज्ञता के लिए सर्वज्ञता होनो ये ज्ञान मार्ग है। बाकी मैं और कोई भी पासा की चर्चा नहीं कर रहे हूं, क्योंकि ज्ञान मार्ग अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो ज्ञान मार्ग की सारी व्यवस्था और ज्ञान मार्ग के फल, इन सबन के मैं बहुत
आवश्यक अपन को विचार जरूरी है। और उनको मैंने जैसे कही कल, श्री दादाजी की कृपा होए तो कोई अशक की बात नहीं है। अपन ऐसा नियम बनावें कि कम से कम प्रतिवर्ष एकाध दो भी, अगर एकाध सत्र भी हम निबंध इत्यादि के संयुक्त कर ले रहे हैं, अगर कुछ ऐसा है तो हम षोडश ग्रंथ के ग्रंथन को थोड़ा और डिले कर सकें। पर निबंध के ग्रंथ जैसे शास्त्रार्थ प्रकरण है, निबंध को पहला प्रकरण वाकू हम 4 सिटिंग में पूरी कर सकें, 4 सत्र में बांट दें तो 4 सत्र में वो पूरा हो जाए। तो ऐसे जो बात मैंने कही 1000 वर्ष वाली, वो वहां में क्या तकलीफ क्या है, ऐसी क्या बात है कि हम ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखें। तो अधिक ना सही हम कम से कम एक 4-5 वर्ष की ऐसी योजना बनावें कि पंचवर्षीय योजना में हम कोई मुकाम पे पहुंचने को विचार करें। पुनः मैं एक बात कहूंगा कि वहां पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना, ये जिनको काम है वो विचार करें। हम पहुंचने की उत्कंठा रख के हमें क्या तकलीफ है कि हम वहां मुकाम तक पहुंच सकें, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। तो 2 बात रूल आउट हो गई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। लेकिन क्योंकि ज्ञान मार्ग की कुछ शाखाएं ऐसी हैं कि जिन शाखा या ब्रांचेस को अपने यहां पुराणन में और गीता में भगवान ने बहुत प्रमुखता से स्वीकार्य है। जैसे द्वितीय अध्याय के 16-17वें श्लोक में भगवान बतावे, देखो गीता है तुम्हारे पास, और तो निकालो, बहुत आनंद की बात है। तुम्हारे किताबन के पन्नान की पृष्ठन की आवाज आवे वो तो समझ में आवे, निकालने में वो तो खड़खड़ाट होवे, पर मुंह क्यों बोलने लग जाए ये मेरी समझ में नहीं आवे। क्योंकि पुस्तक निकालनो ये हाथ श्लोक निकालो भूल जाओ। पृष्ठ संख्या है बहुत अच्छा, तुम्हारे अलग अलग है सबन के। नहीं ठीक है, मैंने तुरंत अपने आप पे लगाम लगाई क्योंकि मेरा संस्करण अलग है। 39वां श्लोक छे, 39वां। अब पृष्ठ मत बोले, अपन श्लोक संख्या बोले प्लीज। अपन पृष्ठ बोलना बंद कर दे, नहीं तो गड़बड़ाहट हो जाएगी फिर। बोलो, देखो यहां में क्या कह रहे हैं भगवान, ऐशा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि ही। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हारी जितनी भी शंकाएं जो घुल रही हैं तुम्हारे मस्तिष्क में, और ये जो एक तरह को पुरुषार्थ विरोधी एटीट्यूड, पुरुषार्थ विरोधी जो व्यवहार तुम कर रहे हो क्लैब्य को, और जो तुम्हारे जैसे महारथी के पसीना या बखत छूट रहे हैं, ये देख के मैं बहुत बेचैन हूं। और या बेचैनी को दूर करने के लिए मैं अब तुमको जो कैटेगरिकल वर्गीकृत में जो तुमको अपने वक्तव्य दे रहे हूं, मैं जो तुमको बोध देना चाह रहे हूं, वहां में अभी तक मैंने ये द्वितीय अध्याय के यहां जो 38 श्लोक तक क्रम आया तो कह रहे हैं कि ऐशा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि ही। मैंने अभी तक तुमको सांख्य शास्त्र को एक दिशा बोध करायो, एक दिग्दर्शन करायो, एक झलक दिखाई कि सांख्य शास्त्र क्या कह रहे हो। और आगे के शब्द पढ़ो, योगे। अब योग में तुमको योग मार्ग को कैसे समझना चाहिए वो इमाम शुणु। अब तुम आगे सुनो, सांख्य कह दिए और योग कह रहे हूं, या लिए एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि सांख्य को हम ज्ञान के भेद के रूप में हमको स्वीकारना अनिवार्य है। यदि हम नहीं स्वीकारेंगे तो पुराणन में और खास करके श्रीमद् भागवत में जो तृतीय स्कंध के लगभग 25वें से लेकर के 31वें अध्याय तक जो निरूपण किया गया है, वो सांख्य और योग इत्यादि को
फिर कहनो, वाके लिए कुछ भी बात उठानी ये बहुत दुर्लभ हो जाएगा, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। यानी हमको सांख्य और योग को ज्ञान मार्ग के एक विभाजन के रूप में स्वीकारना बहुत जरूरी है, जो विभाजन कहीं आधुनिक समय में कथनचित फल दिला सके। मेरे सारे शब्दन पे ध्यान दीजिए, कथनचित फल मिल सके और कोटिशु करोड़न में शायद कोई एकाध व्यक्ति या प्रकार की उपासना पद्धति कर सके। बात इतनी अपन पहले समझ लें तो फिर आगे के स्टेप पे चलें। यानी सांख्य और योग ये कहीं ना कहीं ज्ञान मार्ग में समाविष्ट हैं, अन्यथा इनको पुराणन में और ये गीता में, यानी दोनों को ही हम एक बड़े हेडिंग के अंदर, एक बड़े शीर्षक के अंदर मुंह के रखें तो ये दोनों स्मार्त मत हैं, यानी स्मरण करे भाई। पुराणन के लिए भी स्मरण शब्द आवे और स्मृति के लिए भी स्मरण शब्द आवे। श्रुति के लिए श्रवण शब्द है। जहां श्रूयते है वहां श्रुति है, और जहां स्मर्यते है वहां पुराण या स्मृति, ये दोनों आएंगे। और प्रधानतया वहां में भी स्मृति को तात्पर्य गीता, और गीता में भी श्री कृष्ण के वचन, वाक्य। ये बात बिल्कुल अपन को साफ रहनी चाहिए। तो पुराण और गीता में कहो भयो जो सांख्य और योग को क्रम है, वो हमारे लिए प्रमाणभूत है। और वहां कहो गयो है तृतीय स्कंद में और गीता में, ये सांख्य और योग के प्रधान मुख्य उल्लेख, सबसे प्रधानभूत। और तद अतिरिक्त अन्यान्य पुराणन में भी जो योग सांख्य की बात आई है, वो सबको अपनी दृष्टि के सामने अपन को रखना चाहिए। जाको फिर दोहरा के कहूं कि अन्यान्य पुराण में और स्मृति में जो योग और सांख्य की बात आई है वो, और प्रधानतया वाको आधार देने वालों जो श्रीमद् भागवत में और गीता में जो श्री प्रभु के वचन हैं, उन दोनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि हमको सांख्य और योग को ज्ञान मार्ग के एक भाग के अंतर्गत स्वीकारना चाहिए। यही बात हमको श्री महाप्रभु बता रहे हैं, श्री महाप्रभु की बात ही मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब देखो या के साथ साथ सांख्य और योग तीन प्रकार के हैं, वो बात और नोट कर लो। प्रामाणिक और पुराणोक्त और गीतोक्त, यानी पुराण में कहे गए, पुराणन में, और गीता यानी श्रीमद् गीता और श्रीमद् भागवत दोनों में कहे गए जो सांख्य और योग है, वो भक्ति मार्ग मिश्रित प्राचीन सांख्य योग है। वह को समझने के लिए ऐसा लिखो, भक्ति मार्ग प्रधान या मिश्रित, अन्यान्य पुराण और स्मृति में प्रधानतया श्रीमद् भागवत और गीता में कहो गयो जो सांख्य और योग मार्ग है दोनों, वो भक्ति मार्ग मिश्रित प्राचीन सांख्य और योग के मार्ग हैं। भक्ति मार्ग मिश्रित, मैं अभी आकी श्रुति तुमको, अरे श्री महाप्रभु को वचन भी बता दूं, इतना लिख लियो। और ये हमारे सब के लिए आदरणीय सांख्य है। एक मिनट पंडित जी, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं पे आऊं, मैं
मैं जरा अपना विभाजन इनको कह दो, मैं वहीं आऊंगा पहले इनको मैं नहीं लिख पाए हो? नहीं, मैं तीनों नहीं लिखा है, मैंने पहला ही प्रकार लिखा है। मैंने दूसरा लिखा है नहीं, अभी मैंने पहला प्रकार लिखा है। पहले को ये लोग इनको नहीं समझ, वो सेंटेंस नहीं इनको वो बराबर। अच्छा घनश्याम भाई आप समझो तो बताइए आप। ગીતા ભાગવતમાં કહે જે કંઈક પણ પુરાણ અને સ્મૃતિઓ છે એ પુરાણ અને સ્મૃતિઓમાં પણ દરેક ઘણા સ્થળે કહેવાયું છે અને મુખ્યત્વે શ્રીમદ ભાગવત અને ગીતામાં કહેવાયું છે તે સાંખ્ય અને યોગ બંને એ ભક્તિ મિશ્રિત એ ભક્તિથી જોડાયેલા સાંખ્ય અને યોગ છે અને પ્રાચીન કાળથી કહેવામાં આવ્યા છે, તેથી એ સાંખ્ય અને યોગ આપણને આદરણીય છે આપણા માટે. આ પહેલો પ્રકાર થયો અને ઉત્તમ પ્રકાર થયો. ઉત્તમ પ્રકાર નહીં થાય તો આદરણીય નહીં બને. હવે જો લખી રાખો એક બીજો શ્લોક એના ઉપર લખી લો. વૈરાગ્યમ, વૈરાગ્ય કરીને ઉપર મીડું મૂકજો. વૈરાગ્યમ સાંખ્ય યોગૌ, સાંખ્ય અને યોગ બંને લખીને ગ ઉપર બે માત્રા ઉપર, સાંખ્ય યોગૌ ચ આગળ લખો ચ તપો, તપો તપો ભક્તિશ્ચ કેશવે, ભક્તિશ્ચ એટલે ભક્તિ અને શ આધો લખીને ચ લખો, ભક્તિશ્ચ કેશવે. વૈરાગ્યમ સાંખ્ય યોગૌ ચ તપો ભક્તિશ્ચ કેશવે. કદાચ અંડબંડ લખાયું ને, સંસ્કૃત પ્રોપર ના લખાયું તો એક સીધી વાત લખો ત્યાં એની સાથે સાથે વૈરાગ્ય નંબર 1, નંબર 2 સાંખ્ય, નંબર 2 ત્રણ યોગ અને હા અને ચોથો નંબર તપ અને પાંચમો નંબર ભક્તિ. આટલું લખાઈ ગયું ને, શ્લોક લખાઈ ગયો તો ખૂબ જ આનંદની વાત છે. વૈરાગ્યમ સાંખ્ય યોગૌ ચ તપો ભક્તિશ્ચ કેશવે પંચ પરવેતિ, એવું લખો પંચ પરવેતિ. મહાપ્રભુના વચન લખી રાખીએ પંચ પરવેતિ. આ શાસ્ત્રનો જ ઉલ્લેખ છે, શ્રી મહાપ્રભુ પણ શાસ્ત્રમાંથી આપી રહ્યા છે આમાં. પંચ પરવેતિ વિદ્યેયમ, વિદ્યેયમ વિદ્યા લખીએ ને એમાં વિદ્યામાં પછી દીર્ઘ આકાર નહીં કરવાનો, વિદ્ય અને એના ઉપર એકારની માત્રા કરી દેવાની, તે વિદ્યેયમ. યયા વિદ્વાન હરિમ, હરિમ વિષેત, ત કરીને ખોડો કરી દેજો, વિષેત. આ મૂળ પંચપર્વા વિદ્યાનો શ્લોક છે. પંચપર્વા વિદ્યા યાદ છે ને તમને? બોલો. જેટલા લોકો બોલો ને એટલા પહેલા એકબીજા સાથે સમન્વય કરો, એટલે બધા શબ્દો સાથે નીકળે. નહીં તો બધા જ ખીચડી થઈ જશે ને મને કાંઈ ના સંભળાયું. એટલે દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ અને સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. એને એવી રીતે બોલીએ દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ. क्योंकि બધું જે અંતઃકરણ હોય કે બહિકરણ હોય, પ્રાણ વગર કાંઈ નથી થતું.
એટલે પ્રાણ એ બધાના ઉપર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ પંચ પરવા અવિદ્યા થઈ અને આ પંચ પરવા વિદ્યા છે. એટલે એમાં શું કહેવાયું છે જુઓ કે આ પાંચેથી પાંચ પર્વા જે વિદ્યાના જે પાંચ પર્વ છે એટલે પાંચ સ્થળ જે છે એ પાંચ સ્થળથી આ પાંચેથી વિદ્વાન આ પાંચેને જાણનાર વ્યક્તિ જેના જીવનમાં આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા છે તે હરિમ વિષેત એ ભગવાન હરિને હરિ સાથે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લે છે, સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરી લે છે. ભગવાન હરિ સાથે સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરી લે છે. પુનઃ સાયુજ્યના પ્રકારો છે પણ એ મોક્ષના ટોપિક સાથે આપણે કોઈ દિવસ કરશું. જેમ અમુક માયા બાબતના આખા ચાર્ટ ક્લિયર થઈ ગયા અને એનાથી આપણને આગળ ઘણી બધી સહાય રહેશે. હવે એવી જ રીતે કોઈક વખતે મોક્ષનો ચાર્ટ છે દાદાજીની કૃપાથી બનાવી અને મૂકશું આપણે. बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात. एमा ऑर्डर ही है क्या में, ठीक है ना. अब अपन सांख्य को दूसरा प्रकार सांख्य योग को लिखे जो केवल सांख्य योग कहे गए, जिनको नाम है केवल सांख्य और केवल योग. केवल सांख्य और केवल योग. ख्याल आ गया? और या कि एक बात सूचना तुमको करूं, खाली तुम्हारे ध्यान में रहे. आजकल अपने यहाँ विद्या क्षेत्र में भी जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ दर्शन के निकाय में, दैट मीन्स द फैकल्टी ऑफ फिलोसॉफी में, जो सांख्य और योग पढ़ाए जा रहे हैं वो सांख्य और योग यही है केवल. या में सांख्य कारिका जो हैं उनके रचयिता एक प्रसिद्ध लेखक ईश्वर कृष्ण नाम के लेखक भाई हैं जिनकी सांख्य कारिका सर्वत्र प्रसिद्ध है. और योग सूत्र जो हैं वो पतंजलि के हैं. और तीसरे प्रकार का जो सांख्य और योग है वो वाम मार्ग दर्शित है. चलिए वाक्य लिखो, वाम मार्ग दर्शित सांख्य और वाम मार्ग दर्शित योग. दर्शित बतावेलो, વામ માર્ગમાં બતાવેલો કે જણાવેલો સાંખ્ય અને વામ માર્ગમાં જણાવેલો યોગ. આ આપણા માટે ત્યાજ્ય છે. શ્રી મહાપ્રભુએ યોગ અને સાંખ્યનો આ પ્રકાર નથી સ્વીકાર્યો. મધ્યમ પ્રકાર જે છે એ માત્ર સહયોગી થઈ શકે. એનો પરમ ફળ એટલો છે કે એ અવિદ્યાને દૂર કરે. શ્રી મહાપ્રભુ આ કેવલ સાંખ્ય અને યોગનો પરમ ફળ એટલો જ માને છે કે અવિદ્યાને નું નિવર્તન કરે. બાકી તે સિવાય કઈ સ્વીકારતા નથી. ये तेरे शायद ये कि बैटरी जा रही है. ये रेड फिर हो गया ना यहाँ. वो हमें आवाज में भी फर्क आ रहे हो कहीं कहीं. अंतिम देखो शब्द देखो, स्फुरत कुंडल मंडिताननम. आ गया ना, यहाँ में कुंडल शब्द हैं. यहाँ सुबोधनी को स्थल मैं तुमको बताऊंगा शाम सवेरे के फिर सेशन में, जहां सांख्य और योग को भगवान के कुंडल स्थानीय माने हैं. उस स्थल मत बताऊंगा.
तो ये 3 प्रकार के सांख्य और योग हैं। जब श्री महाप्रभु जाकी चर्चा कर रहे हैं यहां बालबोध ग्रंथ में, वो सांख्य और योग वो है कि जो ज्ञान मार्ग को अंगभूत बनते भये और अंततो गत्वा कहीं भक्ति में सहायभूत बन रहे हैं। ज्ञान मार्ग को अंगभूत बनतो भयो, यानी दोनों के लिए कहें तो ज्ञान मार्ग के अंगभूत बनते भये सांख्य और योग दोनों, जो अंततो गत्वा छेवटे जे भक्ति मार्ग में उपयोगी थई रह्या छे। भक्ति मार्ग थी इतनी मेहरबानी करियो कि मिसलीड सीधे सीधे पुष्टि मार्ग की बात मत समझ जाइयो। भक्ति मार्ग के बहुत सारे भेद बताए गए हैं और उनमें से सारे भक्ति मार्गन को पूर्ण विचार करके भक्ति हाउस में श्री गुसाई बाबा ने, श्री विठलनाथ प्रभु चरण ने 6 वाक्य वर्गीकरण किए हैं। या लिए सब सु पहली बात मैं ये सूचना देना चाह रहा हूं कि जहां भक्ति की बात हो रही है, कृपा करके मेहरबानी करके वाकू सीधी हर जगह पुष्टि मार्ग सु मत जोड़ दीजो। ये एक मेहरबानी करियो मेरे ऊपर, क्योंकि बहुत संभव है कि कहीं कहीं मैं तुमको ये बात नहीं समझा सकूं कि क्या भक्ति मार्ग को प्रसंग, क्योंकि फ्लो चल रहे हो, एक बात स्पष्ट कर दी नहीं, एक बार तो बस चल रहे हो। यहां वह हमारी पुष्टि भक्ति की बात नहीं चल रही है। या लिए ये जो भक्ति है, ये भक्ति को मर्यादिक प्रकार है और वहां में भी क्या है मर्यादा के और कितने प्रकार हैं, ये चर्चा पुनः आज की नहीं है। पर इतना मूल समझना है कि ये वो सांख्य और योग हैं जो ज्ञान के अंगभूत बनते भये और भक्ति मार्ग में सहयोगी बन रहे हैं, यानी पंच परवा विद्या के अंग बन रहे हैं। ख्याल आया ना? इतनी बात ध्यान में आ गई कि नहीं मेरी? या बात में हम मिस्टेक नहीं करेंगे। पंच परवा विद्या के साथ जो भक्ति जुड़ी भई है वहां, वह भक्ति की बात अपन यहां कर रहे हैं। ठीक है। अब इतनी बात जब हमने समझ ली नहीं कि उपाय 3 ही है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, और उनमें ज्ञान मार्ग के अंगभूत हैं सांख्य और योग, और ये सांख्य और योग पुराणांतर में कहे गए हैं और मुख्यतया इनको श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के श्री कपिल और माता देवहूति के आख्यान में 25वें अध्याय से 31वें अध्याय तक बताया गया है। और गीता के श्री भगवान ने 2 और 3 अध्याय में इन सांख्य और योग का विवरण दिया है। इन मुख्य भगवत वाक्य के श्री भगवान के वचन के प्रमाण और श्रीमद् भागवत के मुख्य प्रमाण सहित और अन्यान्य पुराणन में जहां भी उल्लेख आयो है, वाके कारण हम इनको ज्ञान के अंगभूत मानते भये भक्ति में उपयोगी या सहयोगी जो सांख्य और योग हैं, उनकी चर्चा यहां बाल बोध में अब आगे कर रहे हैं। इतना कैटेगरिकल स्टेटमेंट अपनो क्लियर होना चाहिए। चलें आगे। चलो, अब सबसे पहली पंक्ति देखो। त्रिवर्ग व्यवस्था अपन को बता दी गई। धर्म, अर्थ और काम विषयक व्यवस्था श्री महाप्रभु ने बता दी। अब मैं या पोथी में देख रहे हूं, तुम्हारी मूल पोथी में। जब मैं श्लोक पे चल रहा हूं तो तुमको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में ये आनी चाहिए। त्रिवर्ग व्यवस्था श्री महाप्रभु ने बता दी नी। धर्म, अर्थ और काम उन शास्त्रन सु समझने चाहिए। धर्म शास्त्र सु धर्म, अर्थशास्त्र सु अर्थ और काम शास्त्र सु काम। और काम शब्द यहां कामना के बहुत व्यापक अर्थ में आ रहे हैं। काम शब्द जो हम अधिकतर समझें
और अधिकतर जा तरीका से या को उपयोग करें वो एक सीमित अर्थ में रही भई वासना के अर्थ में काम नहीं है। काम शब्द यहाँ व्यापक कामना के उपभोग और अपने इंद्रिय के सुख में प्रयोग भय हो, यह हमको स्पष्ट रहना चाहिए। अब मोक्ष रूप फल को वो मोक्ष रूप फल एक है कि अनेक है, एक तो ये आशंका है, और वह मोक्ष की क्या व्यवस्था है या कुछ समझाते भाई आगे कह रहे हैं। तो प्रश्न एक ये ध्यान रखियो कि मोक्ष रूपम फलम एकम अनेकम वा, वो वे है ना, वह वे को तुम अपना वा समझ लो और आगे की बात छोड़ दो। ये शब्द पकड़ के रखोगे तो तुमको ध्यान रहेगा। फलम एकम अनेकम वा, ठीक है। अब मैं नीचे आ रहे हूं। यहां में મોક્ષની બાબતમાં 4 શાસ્ત્રો છે। આ વાત કહેવા માટે આગળ કહ્યું કે મોક્ષે ચત્વારી શાસ્ત્રાણી લૌકિકે પરતઃ સ્વતઃ। આ શ્લોક પેલો ગુજરાતીમાં મેં વંચાવી દીધું છે ઓલરેડી, એટલે આપણે એને રિપીટ નથી કરતા। એટલે लौकिके, लौकिके को मतलब क्या भाई यहां लौकिके इज इक्वल टू ऋषि प्रोक्ते। लौकिक शब्दનો અહીંયા એક પારિભાષિક ઉપયોગ થયો છે, ટર્મિનોલોજીકલ યુઝ છે આ બાલબોધ ગ્રંથના પૂરતું। અને લૌકિકનો મતલબ છે ઋષિ, ઋષિ મહર્ષિ, અને अलौकिक નો अर्थ છે वेद। बहुत अच्छी बात। चलू आगे। હવે એ ઋષિ પ્રોક્ત જે મોક્ષ છે, અરે ઋષિ પ્રોક્ત જે વ્યવસ્થા છે પુરુષાર્થની, ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષની, તે બાબતમાં 4 શાસ્ત્રો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। પરતઃ અને સ્વતઃ ભેદથી, પરતઃ મોક્ષના ભેદથી અને સ્વતઃ મોક્ષના ભેદથી। પોતાના પ્રયાસથી જે વસ્તુ મેળવી શકાય એનો નામ સ્વતઃ, અને બીજાના આપવાથી આપણને મળે એનું નામ પરતઃ। ये मोटे अर्थ स्वतः के और परतः के। चले आगे। द्विधा द्वे द्वे, ये 2 प्रकार से जो स्वतः और परतः के भेद हैं, या में द्वे द्वे 2 शास्त्र जो हैं, सांख्य स्वतः तत्र सांख्य योगौ प्रकीर्तितौ। और वो दोनों प्रकार की व्यवस्था में जो स्वतः मोक्ष को विभाजन है, या ये दूसरी पंक्ति में स्वतः शब्द है केवल, स्वतः तत्र सांख्य योग, व स्वतः मोक्ष के विषय में 2 शास्त्र कहे गए हैं, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र। ये दूसरी पंक्ति स्पष्ट हो गई। कुछ बाकी रहे हो तो पूछ लीजिए। आगे की पंक्ति बोलूं। ये सांख्य और योग दोनों में त्याग और अत्याग के विभाग से व्यवस्था बताई गई है। यहां तक कि आधी बात आई त्यागा त्याग विभागे न, अहीं सुधीनी बात कहूं छुं, हजी આગળની વાત મેં નથી કહી। सांख्य શાસ્ત્રમાં બાહ્ય બહારનો ત્યાગ બતાવ્યો છે, અને योग શાસ્ત્રમાં આંતર એટલે અંદરનો ત્યાગ બતાવ્યો છે। હવે બહારનો અને અંદરનો શું છે એ પ્રસંગ જ્યારે આવે ત્યારે આપણે એને સ્પષ્ટ કરશું। આટલી વાત અહીંયા સ્પષ્ટ થઈ ગઈ। હવે જે